नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण श्री बलभद्र जी के साथ मथुरा आए हैं, नंद बाबा के साथ बगीचे में ठहरे हैं। प्रातः काल हुआ है, सबने स्नान किया, स्नान नित्य कर्म करके प्रवृत्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल सखाओं ने भगवान से कहा, कन्हैया तू हमें मथुरा नहीं दिखाएगा? ग्वाल सखा कहते हैं, मथुरा देखने के लिए हम सब नंद बाबा की आज्ञा लेने आए। नंद बाबा ने सबको समझाया कि देखो, तुम्हें मथुरा देखनी है तो जाओ, किंतु कोई शरारत मत करना। कन्हैया पर विशेष ध्यान रखना कि बिल्कुल सीधा चले, सीधा बैठे, सीधा उठे। ये बहुत शरारती है, कुछ न कुछ ऊधम कर देता है। कोई शरारत मत करना। क्यों? अरे तुम तो जानते हो ये बड़ा शहर है, राजा कंस की राजधानी है। मथुरा बहुत बड़ा शहर है, यहाँ कंस राजा की जय बोलनी पड़ेगी, ध्यान रखना।
देखो, नंद बाबा तो समझा दिए कि शाम को अंधेरा होने से पहले तुम लोग आ जाना। श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ मथुरा में प्रवेश करते हैं। देखो, प्रभु श्री राम भी जनकपुर में श्री लक्ष्मण जी के साथ प्रवेश किए। बहुत सा चरित्र एकदम मिलता जुलता है। इधर श्री कृष्ण बलभद्र साथ में है, बलराम जी ग्वाल मंडली है, मथुरा में प्रवेश करते हैं। तो कन्हैया की तो रोज जय बोलने की ग्वाल वालों को आदत थी। क्यों? उनको लगता है कन्हैया हमें बहुत कुछ देता है, हम उसको कुछ नहीं देते। तो कन्हैया बाहर हो चाहे घर में हो, या उनके घर में ना हो, उनके पास ना हो, इन ब्रजवासियों को आदत थी, बोल कन्हैया लाल की जय, श्री दाऊ जी महाराज की, ये रह रह के बोलते रहते थे हर समय। इनको आदत हो गई थी कन्हैया की जय की। और बाबा समझा दिए, यहाँ राजा कंस की जय बोलनी पड़ती, संभल कर जाना है, तरीके से रहना। अब ग्वाल सखाओं को तो कन्हैया की जय बोलने की आदत है। मथुरा में कन्हैया की जय बोलने के लिए नंद बाबा ने मना किया, लेकिन लड़के भूल गए। जब मथुरा का जो महाद्वार है वहां जब श्री कृष्ण ने प्रवेश किया तो सहज ही सब ग्वाल सखा बोल पड़े, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। देखो, अब तो राजा होने वाले हैं यहाँ। सहज ही मथुरा के महाद्वार में प्रवेश किया है प्रभु ने, और जय जयकार होने लगी, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। श्री कृष्ण और बलराम की जय जयकार करते हुए ग्वाल वाल भीतर प्रवेश करते। अब जब जय जयकार का ये शब्द मथुरा की स्त्रियों के कान में पड़ा, वे सब अपना काम छोड़कर दर्शन की व्याकुलता से दौड़ती आई हैं। देखो, इन स्त्रियों को दर्शन की क्या व्याकुलता है। ये जितनी मथुरा आती जाती हैं अपने काम धाम व्यापार के लिए या मिलने जुलने, ये मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण का इंतजार करती हैं। वो परमात्मा श्री कृष्ण है, कंस को मारेंगे। मथुरा में ये बात घर घर में सिद्ध है, देवकी का 8वां गर्भ कंस का काल है, वो तो ब्रज में पल रहा है। कंस जितने राक्षस भेजता है वो सबको मार डालता है। इतना ही नहीं, ये श्री कृष्ण, ये जो परमात्मा है, ये तो मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए मथुरा में सब व्याकुल है, भीतर से बाहर से कंस का डर है। अब तो जब स्त्रियों ने मथुरा की सुना तो काम धाम छोड़कर दर्शन की व्याकुलता से आतुरता से दौड़ती भई है। अच्छा, जो स्त्रियां भोजन कर रही थी वो हाथ में कौर लेकर दौड़ने लगी हैं। सारे मथुरा नगर में 11 वर्ष के कृष्ण के दर्शन की आतुरता बढ़ी हुई थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत में, मनांसी तामस अरविंद लोचन प्रगल्भ लीला हसितावलोकनई है, जहार मत्त वरदेंद्र विक्रमो दृशाम ददीक्षे रमणात्म मनोत्सवम। अजीब प्रभु ने प्रथम दर्शन में ही मथुरा के सब जीवों के मन को जीत लिया। कृष्ण नाम ही उसका है जिसकी आकर्षण शक्ति बड़ी विलक्षण है। राजमार्ग से जा रहे हैं, राजमार्ग से जा रहे हैं, रास्ते में कंस का धोबी मिला। ये धोबी बड़ा दुष्ट है। क्यों? ये रामावतार का जीव है। ये धोबी रामावतार का जीव है। इसने श्री जानकी मैया की निंदा की थी। भगवान श्री सीताराम बड़े सरल हैं। प्रभु इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि निंदा करने वाले को जरा भी दंड नहीं दिया। अरे दंड की छोड़ो, अपने लोक में बसाया। जो निंदा करता है ना, उसको धोबी के घर जन्म लेना पड़ता है। कंस का ये धोबी बड़ा दुष्ट जीव है, बहुत अकड़ कर चलता है। उसने बढ़िया बढ़िया कपड़ों की गठरी अपने सहायकों के सर पर रख दी। राजा कंस के कपड़े थे। श्री कृष्ण ने धोबी से कहा, तुम बहुत कपड़े ले जा रहे हो, क्या इसमें से थोड़ा सा मुझे और मेरे मित्रों को दे दोगे? परमात्मा होके कैसी मीठी सरल वाणी कहते हैं, क्या तुम थोड़े कपड़े हमें दे दोगे? धोबी ने अकड़ के कहा, तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या कभी ऐसे कपड़े देखे?
ये कंस महाराज के कपड़े हैं, तुम इसे क्या समझो? तुम ठहरे गोकुल गांव के, ये तुम्हारा गोकुल गांव नहीं है। अभी सिपाही को बुलवाऊंगा, तुमको पकड़वा दूंगा। उस धोबी ने प्रभु की, श्री कृष्ण की बड़ी निंदा की। ये सुनकर बलराम जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, कन्हैया, इसको मरने का सन्निपात रोग हो गया है। माने जो मरने वाला होता है बावला सा हो जाता है, पागल सा। बोले ये पागल हो गया, मैंने इशारा कर दिया, मार इसको। और नंद बाबा समझा के भेजे थे, कोई शरारत खुराफात ना होने पाए कन्हैया के हाथ से। न बलराम जी तो कहते हैं, कन्हैया इसको मरने का सन्निपात है। सन्निपात कहते हैं जैसे वात पित्त कफ होता है शरीर में, कुछ बढ़ता है, कुछ घटता है, कुछ ठीक रहता है, संतुलित रहता है। ये तीनों जब बढ़ जाए ना तो मरना निश्चित है किसी भी व्यक्ति का, उसकी अवस्था कुछ भी हो, उसको कहते हैं सन्निपात हो गया है, अब बचेगा नहीं। तो बलराम जी महाराज कहते हैं, कन्हैया इसको मरने का सन्निपात हो गया है, इसे मार। अब बड़े भाई की आज्ञा मिली, श्री कृष्ण दौड़ पड़े और धोबी के मुख पर थप्पड़ मारा। देखो राजा का नियम होता है क्या, मनुष्य जिस अंग से अधिक पाप करता है उसी अंग को अंत समय में अधिक सजा मिलती है। हम अपने जीवन में जिस अंग से बहुत पाप करेंगे ना, सबसे ज्यादा, अंत समय में वही अंग बहुत कष्ट पाता है। तो धोबी ने अपने मुख से अधिक पाप किया, भगवान की निंदा की वाणी से, इसलिए उसके मुख पर ही भगवान ने थप्पड़ मारा है। अरे भैया थप्पड़ क्या लगा, उसका सिर और धड़ अलग हो गया। सिर अलग शरीर अलग। धोबी के नौकर कपड़े की गठरियां फेंक कर भाग गए। कन्हैया ने कहा, मित्रों ये गठरियां खोलो। मित्र तो घबरा गए। कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया नंद बाबा ने कहा था जरा भी शरारत मत करना, तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, तुमने प्रेम से मांगा, नहीं मिला तो मार पीट के तुमने ले लिया, ये आदत ठीक नहीं है, तेरी आदत अभी भी नहीं गई, मैं मैया से कहूंगा। तूने तो अभी रास्ते में ही धोबी मार डाला। अरे कंस का धोबी था, और उस धोबी को मार के मुझे कहता है, हम लोग को कहता है कपड़े ले लो। कन्हैया कहता है मैं चोरी नहीं करता, ये सब मेरा है, मैं मालिक हूं। बोलिए श्री राजा धीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की। मारने तो जा रही कंस को, मालिक तो है ही, सब कुछ उन्हीं का है, चोरी क्या है, अपनी चीज थप्पड़ मार के भी ली जाती है। ला इधर। कहता है मेरे बाप दादों ने ऐसे कपड़े नहीं देखे। कन्हैया कहता है मैंने चोरी नहीं की, ये सब मेरा है, मैं मालिक हूं। तुमको इसके बाद इसकी अधिक जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनने के बाद भी ग्वाल वालों की हिम्मत नहीं हुई कि कंस राजा के कपड़े ले ले। तब श्री कृष्ण गठरियां खोलते हैं कपड़ों की, और एक एक को पीतांबर देते हैं, जरी का दुपट्टा देते हैं, साफा बांध देते हैं, मित्रों को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं। अरे आज तक तो वो कन्हैया काली कमली ओढ़कर ग्वालों के साथ गैया लेके वृंदावन जाते थे। आज तक मालिक का नियम था कि सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, हाथ में शस्त्र नहीं लेंगे। आज तक वो गोपाल कृष्ण थे, अब वे मथुरा के नाथ होने वाले हैं। मारपीट के कपड़े लेने पड़े, बताओ। अरे बड़ों के दरबार में जा रहे हैं यज्ञ देखने, हम भी कुछ कपड़े पहन के जाएं, अपने मित्रों को भी पहनाएंगे। कन्हैया और बलराम जी ने सुंदर वस्त्र उन्होंने भी पहने। अब बालक बड़े खुश हुए, हमें भी पहनाया, खुद भी पहना। चलो अब रास्ते में मिली है कुब्जा, ये कंस की सेवा करती है, पर यह है 3 जगह से टेढ़ी, हाथ में चंदन का कटोरा लेके जा रही है। श्री कृष्ण ने कहा कि क्या तुम मुझे कुछ चंदन दे सकती हो? कुब्जा ने सहज चंदन दे दिया। देखो चंदन तो हृदय को भी शीतल करता है। प्रभु ने विचार किया कि इसने हमें चंदन दिया, हमारी शोभा बढ़ा दी, मैं इसकी शोभा कैसे बढ़ाऊं? ये 3 जगह से टेढ़ी है, मैं भी इसको सुंदर रूप दे दूं। तो भगवान ने कुब्जा के, जो कुबड़ निकला था उसका बहुत बड़ा, भगवान ने कुब्जा के पैर पर अपना पैर रखा और थोड़ी ऊपर से पकड़ी मुख के पास और झटका मार के सीधा कर दिया।
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा झटका दिया कि तीनों अंग सीधे हो गए एक बार में। अच्छा देखो, हम लोग की भी बुद्धि 3 जगह से ही तो टेढ़ी लगती है। बुद्धि के 3 ही तो दोष हैं, काम क्रोध लोभ। कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी है। अच्छा, जिसकी बुद्धि टेढ़ी होती है ना, उसका मन भी टेढ़ा होता है। जिसका मन टेढ़ा उसकी आंख टेढ़ी, जिसकी आंख टेढ़ी उसका जीवन ही टेढ़ा। तो कंस की सेवा करने से उस कुब्जा की बुद्धि टेढ़ी हो गई थी। वह परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आई तो सीधी हो गई। क्यों? ये श्री कृष्ण बुद्धि के पति हैं, बुद्धि के स्वामी। और जो सद्गुरु बुद्धि देते हैं, सद्गुरु कौन है? बुद्धि के पिता हैं। सद्गुरु बुद्धि के पिता कहे गए हैं शास्त्रों में, और परमात्मा बुद्धि के पति कहे गए हैं। जो बुद्धि सद्गुरु को छोड़कर बाहर जाए, रास्ते में 5 विषय मिल जाते हैं, फिर वो बुद्धि भी परेशान होती है संसार के विषयों के जंगल में। जीव अपनी बुद्धि परमात्मा के साथ लगा दे, और जब तक परमात्मा की में हमारी बुद्धि ना लगे ना, तब तक संत की, भक्त की, वैष्णव की सेवा में लगा दे। क्योंकि बुद्धि को स्वतंत्र रखना अच्छा है नहीं। बुद्धि में अनेक दोष होते हैं। मनुष्य को अपना दोष भी गुण जैसा हमें दिखाई पड़ता है। भगवान ने चलो कुब्जा का उद्धार किया है। ये कुब्जा कहीं कहीं पुराणों में कथा आई। चलो आगे चलेंगे। जय श्री राम। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया है। भगवान राजमार्ग से अब और आगे बढ़े। धोबी गया और कुब्जा सुधरी, उसको सुंदरी बना दिया। अब बड़े बड़े महाजन लोग दुकान में बैठे, बैठकर क्या बातें कर रहे हैं? 2 महीने के बाद आज जो भाव है वो बढ़ेगा कि घटेगा, इस पर विचार हो रहा है, चर्चा। अनेक लोग बुद्धि का उपयोग धन के लिए करते हैं, पर बुद्धिमान तो वो है जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग परमात्मा के लिए करता है। सब वैश्यों का समाज बैठा है, सोचते हैं आज कुछ खर्च करें तो कल कुछ लाभ मिले। दुकान से बाहर निकल पड़ते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, भगवान की सवारी आ गई, ग्वाल मित्रों के साथ श्री कृष्ण बलराम जी के साथ पधारे हैं। इनको लगा यही दिख रहे हैं, इन्हीं से। अब क्योंकि बढ़िया कपड़े पहना है ना, उनको लग रहा है अरे ये बहुत पैसे वाले हैं, इनको पकड़ो, कुछ बातें बनाओ, कुछ खातिर करो, कुछ खुशामद करो, पीछे से ज़्यादा लाभ होगा, अभी कुछ दे दो। दुकान से बाहर निकले, हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं ये आपकी दुकान है। नमस्कार करते हैं बार बार। प्रभु भी कम नहीं, कहते हम सब समझते हैं। फिर भी वैश्य लोग प्रभु को दुकान में ले जाते हैं। कुछ नहीं दिया सिवाय 5 सुपारी के। भगवान को 5 सुपारी दी। भगवान ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो इस 5 सुपारी के बदले। उन वैश्यों ने कहा पहली कृपा ये कीजिए कि लक्ष्मी जी हमारे घर आवें। अब नारायण से कहोगे लक्ष्मी जी घर आवे और तुम मत आओ, ये तो गलत बात है ना। वो कहते हैं पहली कृपा तो ये कीजिए कि लक्ष्मी जी हमारे घर आवें, दूसरे के घर में ना जाएं, ये भी कंडीशन है। ये भी बात आई है बीच कि दूसरे के घर ना जाएं, हमारे घर आवें। हर वैश्य चाहता है लक्ष्मी जी हमारे घर आवें। भगवान ने कहा कि देखो जहां वैराग्य है वहां भक्ति है। भगवान कितनी दयालुता, कितनी कृपालुता करते चल रहे हैं। धोबी को सदगति दी, कुब्जा का उद्धार किया, वैश्यों का भी उद्धार चाहते हैं। वो भगवान उनसे कहते हैं देखो लक्ष्मी क्यों मानोगे, लक्ष्मी क्यों कहते हो, जहाँ वैराग्य है वहाँ भक्ति है। तो वैश्य लोग कहते हैं हमको वैराग्य की जरा भी ज़रूरत नहीं है, हमें लक्ष्मी दीजिए। प्रभु ने उन वैश्यों का भी उद्धार किया है। प्रभु अब और आगे बढ़े। एक बड़ा सा मंडप दिखाई दिया है। उस मंडप में बैठकर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। कंस के सेवक पहरा दे रहे थे।
अच्छा देखो, उन परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप इतना मंगलमय है, मंगल भवन अमंगल हारी, इतना मंगलमय स्वरूप है। सबके सब पहरेदार, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भी उनको देखते ही रह गए। किसी की पलकें नहीं गिरती हैं इस स्वरूप का दर्शन करके। श्री कृष्ण ने मंडप में प्रवेश किया और यज्ञ का धनुष उठाया और उसे कड़ 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 करके तोड़ दिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। आंखें तो अपने में लगा ली, होश किसी को रहा नहीं। ये बात पहले तय थी, अगर यज्ञ के धनुष पर यज्ञ में कोई विघ्न आएगा तो यजमान की मृत्यु संभव है। कड़ 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 के रामावतार में धनुष ऐसे ही कड़कड़ शब्द करके टूटा था। आज भी धनुष को उठाया और कड़ 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 करके तोड़ डाला। ब्राह्मण घबरा गए, उस कड़कड़ की ऐसी भयंकर ध्वनि थी। अब ब्राह्मणों को होश आया, अरे क्या हो गया, हम यज्ञ करने बैठे थे, धनुष यज्ञ, और इस बालक ने तोड़ दिया। उनको ऐसा लगा कि अरे यज्ञ में विघ्न हो गया, अब तो हमारे यजमान की विशेष हानि होगी। कंस के सेवक दौड़ते दौड़ते आए, दाऊ जी ने बीच में ही पकड़ के मार पीट के गिरा दिया। देखो, नंद बाबा समझा के भेजे, आराम से बगीचे में बैठे, यहाँ खेल कूद शुरू है मथुरा में। मानो हाथों की धूल झाड़ते हुए चल रहे हैं प्रभु, ब्रज की धूल लगी है शरीर पे, थोड़ा झाड़ लें, कपड़े और साफ हो जाएंगे। कुछ सेवक भागे कंस के और महल में जाकर राजा कंस को सारी खबर दी। ये समाचार सुन के कंस को बहुत क्रोध आया है। एक बात है, मृत्यु की छाया पड़ने के बाद ना जीव का स्वभाव बदल जाता है। जिसके ऊपर मृत्यु का छाया आ जाता है, मृत्यु निकट आ जाती है, घर के लोग अनुभव कर लेंगे कि इसका स्वभाव बड़ा बदल गया है। अच्छा, इतना कुछ करके अब तो कंस पागल हो चल रहा है, जो करे क्रोध में करे। इधर तो श्री कृष्ण बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ बगीचे में नंद बाबा के पास लौट आए। नंद बाबा पूछते हैं, कन्हैया तूने कोई शरारत तो नहीं की? श्री कृष्ण कहते हैं, अरे बाबा, हमने कोई शरारत नहीं की। लोगों ने हमसे ये पूछा कि तू किसका पुत्र है? मैंने कहा मैं नंद बाबा का पुत्र हूं। इतनी बात हुई मथुरा में। सब तूफान करके पचा लिया। जिस धनुष यज्ञ को देखने आए हैं नंद बाबा, उसको तो तोड़े आए। ये नहीं कह रहे उन तो वही तोड़े आए। कहते हर कोई पूछ रहा था तू किसका पुत्र है? मैंने कहा अपने नंद बाबा का पुत्र हूं। बाबा की खुशामद कर रहे हैं, मैं तो यशोदा मैया का पुत्र हूं। बाबा कुछ भी कहो, इस मथुरा नगर के सब लोग जान गए कि मैं नंद बाबा का पुत्र हूं। बाबा खुश हुए, वाह वाह वाह, मेरा कन्हैया इतना सुंदर है। दर्शन करके सब पूछते होंगे, बेटा बताया या मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, मैं तो यशोदा मैया का पुत्र हूं। वाह बेटा वाह। बाबा जब मैंने सबको बताया ना मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, यशोदा मैया का पुत्र हूं, सबने हमें देखो अच्छे अच्छे कपड़े दिए, हमने पहन लिए। खुद गठरी खोली थी, सब पहनाया था और पहना था। अरे बाबा हमें तो दिए ही दिए, ये साथ में जो मेरे मित्र हैं ना इनका भी सम्मान किया, इनको भी देखो सुंदर सुंदर लोगों ने आपके नाम पर कपड़े पहनाए। बाबा को बहुत अच्छा लगा। बाबा तो समझ रहे हैं, नंद बाबा समझ गए कि आज तक यादवों से हमारा बड़ा अच्छा संबंध रहा है, सबके साथ हमारा बड़ा अच्छा व्यवहार रहा है। आज तक इन यादवों को, मथुरा के यादवों को हमने बहुत कुछ दिया है। मेरा कन्हैया पहली बार आया है, इसलिए लोगों ने उसको बहुत कुछ दिया है, आदर सम्मान, बढ़िया बढ़िया वस्त्र, माला, चंदन, इसीलिए दिया होगा। चलो, कंस तो क्रोधित है, इधर तो बात बना ली 1 मिनट में। उधर कंस ने सभा बुलाई है, कंस का हुक्म हुआ। एक सेवक दौड़ते दौड़ते नंद बाबा को बुलाने गया। नंद बाबा दरबार में जाते जाते कहते हैं, कन्हैया देख, राजा कंस का दरबार बहुत बड़ा है, मैं जाता हूं, तुझे आना हो तो पीछे से आना। राजा जिसको बुलाता है वही जाता है, साथ में घर परिवार लेके नहीं जाता। हाँ, तुझे आना हो तो पीछे से आना, मैंने साथ जाने की जिद नहीं करना बेटा,
ये गोकुल नहीं है कि मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, बाबा बाबा बाबा। और अगर पीछे से आना तो देख कन्हैया, मैं पहले कह देता हूँ, शांति से बैठ जाना कहीं कोने में, छोटी सी जगह देख के। अभी तो छोटा है ना, बाबा को पता ही नहीं कि धनुष तोड़ के आया है तूफान करके। बाबा तो खूब सिखा के जाते, पीछे से आना, शांति से बैठना, शरारत बिल्कुल मत करना कंस के दरबार में। कंस बहुत बड़ा राजा है, बड़ा क्रोधी भी है। कन्हैया कहता है बाबा मैं शरारत नहीं करता, पर क्या कहूँ, मथुरा में कुछ लोग ऐसे भी मिले, हम लोग गांव में रहते ना, तो बाबा कुछ लोग हमें चढ़ाते हैं, मेरे मित्र, मेरे सखा मुझे बड़े प्यारे हैं, यदि कोई उनकी निंदा करता है, उनको कोई सताता है तो मैं उनको मारूंगा। और बाबा घबरा गए, अरे कन्हैया तू कहीं मत जा, कोई तेरी निंदा नहीं करेगा तेरे मित्रों की। प्रभु कहते हैं जो मेरे मित्रों की निंदा करेगा कि तुम गांव के हो, तुमने ये नहीं देखा, वो नहीं किया, मैं मारूंगा। चलो नंद बाबा तो दरबार में गए, वहां उनकी भेंट राजा कंस से हुई। तमा पतंत मासाद्य भगवान मधुसूदन निगृह पाणिना हस्तम पातयामास भूतले। तो जब दरबार में पहुंचे तो भेंट तो हुई। श्री कृष्ण और बलराम अपनी मंडली लेके पीछे से दरबार में बिना बुलाए पहुंचे हैं। कोई पूछेगा तो कह देंगे अपने बाबा को खोजने आए। थोड़ा कंस का दरबार तो देखा मैं, कैसा राजाओं का दरबार होता है। ये बैकुंठ के स्वामी बोल रहे हैं, ये त्रिलोकी नाथ बोल रहे हैं, देख के आए राजाओं का दरबार कैसा होता है। तो वो दूसरी ओर श्री कृष्ण बलराम अपने बाल मित्रों के साथ बाहर निकले। बाहर अब बाबा नहीं है तो बगीचे में बैठ के वो बैठ ही नहीं सकते। रास्ते में कुवल या पीड़ हाथी मिला, 10,000 हाथियों का बल था, मदमस्त था, पागल था। कंस ने पैर से कुचलवाने के लिए महावत को भेजा था। देखो ये सब कथा चरित्र हम लोगों ने खूब देखा सुना है। कोलेया पीड़ नाम के हाथी को भगवान ने मारा, उसका उद्धार किया है। इसके बाद भगवान सभा में आए हैं, उनको बड़ा आनंद हुआ है। आनंद कैसे हुआ है? अरे रामावतार की सुध आई है। मल्लानाम अश्मृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम छितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम विष्णुनाम परदेव तेति विदितो रंगगतः साज प्रज्ञ विदितो रंगगतः साग्रजः। जैसे जनकपुर में भगवान आए थे धनुष मंडप में, जहां राजा जनक का, विदेह राज जनक का दरबार था, मानो बिल्कुल इस संस्कृत का हिंदी करके रामचरितमानस में मिलता है। बिल्कुल यही घटना घटी। जो जैसा है उसको अपने अपने भाव के अनुसार उन श्री कृष्ण बलराम के दर्शन हुए हैं। वहाँ बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं। उन ऋषियों को विश्वास हो गया कि गायत्री जप करते समय हम जिस नारायण का ध्यान करते ये वही परब्रह्म है, ये वही परब्रह्म है। क्यों? क्योंकि वो ऋषि हैं, वो ध्यान करते हैं। और स्त्रियों ने दर्शन किया तो उनको भगवान के प्रत्यक्ष कामदेव के रूप में दर्शन हुए। यहाँ पर थोड़ा सा रामचरितमानस से भेद है इस प्रसंग पर, स्त्रियों के प्रसंग पर, क्योंकि रामचरितमानस में है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्लानाम अमृष्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान। स्मरो, मार कहते हैं काम को। तो वहां मथुरा की जो स्त्रियां थीं उनको श्री कृष्ण प्रत्यक्ष कामदेव के समान सुंदर दिखे हैं। और जब राजा कंस ने कृष्ण को देखा
तो मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम तत्त्वम परम योगिनाम। राजा कंस ने प्रत्यक्ष काल की तरह देखा है, प्रत्यक्ष काल। रामचरितमानस में प्रसंग आया था जब भगवान जनकपुर में थे। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। ऐसा अद्भुत विलक्षण स्वरूप, ऐसा दर्शनीय देखते ही चित्त को चुराते हैं, मन को हरते हैं। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। आज यहाँ श्री कृष्ण श्याम वर्ण है, बलभद्र जी महाराज गौर वर्ण है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वहां पर गोस्वामी जी ने बिल्कुल यही बात कही, देख ही रूप महारणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छोने पवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी विलोकई हर्ष हिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। तो स्त्रियों ने नारी विलोकई हर्ष हिया, निज निज रुचि अनुरूप। जिसका जैसा भाव था स्त्रियों ने वैसा वैसा देखा है। पर यहाँ कहते हैं स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। सुखदेव जी कहते हैं स्त्रियों को तो कामदेव जैसे भगवान सुंदर मालूम पड़ते हैं, और कंस को काल। और जो बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, विदूषण प्रभु विराट में देखा। और जनक जी के परिवार के लोग, जनक जाति अवलोकई कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। क्योंकि संबंध होने वाला है, वो पहले से ही संबंधी जैसे लग रहे। पंडितों को भगवान, ज्ञानियों को भगवान विराट पुरुष के रूप में दिख रहे हैं, स्त्रियों को अपने अपने भाव के अनुसार दिख रहे हैं। जो बड़े बड़े दैत्य देवताओं के वेश में आए थे धनुष यज्ञ में जनक जी के दरबार में, उन्होंने जो छिपके आए थे ना, थे दैत्य बन के आए थे, जगह जगह के राजा, उनको तो भगवान काल के समान दिख रहे थे राम जी। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और राजा जनक रानी सुनैना कैसे देखती हैं, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीत न जाए बखानी। संबंध होना है, उनको तो वात्सल्य भाव प्रकट हुआ, वो तो पुत्र के समान देखते हैं। और बड़े बड़े योगी, योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और यहाँ पे कहते हैं तत्वम परम योगिनाम, बिल्कुल वही बात। और भगवान के भक्तों ने भगवान का कैसा दर्शन किया, दोनों भाइयों का। इष्ट देव इव सब सुखदाता। यहाँ पे कहते हैं मृत्युर्भोजपते विराड विदुष, तत्वम परम योगिनाम, विष्णुनाम परदेवतेति, विदितो रंगम गतः साग्रज। भाव यह है, कंस को तो काल दिखते हैं, जिसका जैसा भाव है भगवान उसको वैसा दिखते हैं। सबने उस रूप में भगवान के दर्शन किए। अब तो पहलवानों ने हाथ ऊंचा किया है, कंस ने योजना बना रखी है। कंस ने योजना बना रखी है। पहलवान थे अखाड़े में, उन्होंने श्री कृष्ण को देखते ही, बलराम को देखते ही हाथ ऊंचा करके हिलाना शुरू कर दिया। हिलाने का अर्थ है हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाते हैं। कहते इधर आओ, इधर आओ, अखाड़े में, अखाड़े की ओर। कहते हैं तुम गिरिराज जी में बहुत कसरत करते हो, हमने सुना है तुम गिरिराज जी में बहुत कसरत करते हो, चलो आज राजा को खुश करने के लिए कुश्ती लड़ें। जिसकी जीत होगी महाराज कंस उसको सुंदर भेंट देंगे। उन श्री कृष्ण ने, प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, राजा को खुश करना प्रजा का धर्म है। यदि राजा को कुश्ती देखने की इच्छा हो तो मैं कुश्ती करने के लिए तैयार हूं, पर आप बड़े पहलवान हो और मैं छोटा सा बच्चा हूं। आप किसी मथुरा के बालक को बुलाओ, मैं उससे कुश्ती करूंगा। आपके शरीर पहाड़ जैसे, वज्र जैसे, मुझे देख के डर लगता है।
तो कंस ने चारूण को इशारा किया। चारूण नशे में मस्त था। चारूण तो नशे में होश नहीं है। देखो सारा दरबार है, सब लोग बैठे हैं। रामावतार में तो धनुष टूटा था, यहां तो भगवान को ही तोड़ने की तैयारी है अखाड़े में लेकर। सुना है गिरिराज जी में बड़ा कसरत करता है। चारूण नशे में है, कहता है ऐसा नहीं है कि तू बालक है, तूने इतना बड़ा हाथी मारा है, उसको 10,000 हाथी का बल था, चल मेरे साथ कुश्ती कर। और ऐसा कहते ही चारूण ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर खींचा। अब तो कन्हैया को भी क्रोध आया है। कन्हैया ने कूदकर अखाड़े में स्वयं प्रवेश किया है। अखाड़े में भगवान स्वयं कूद गए, हाथ पकड़कर खींचता है। चारूण के साथ उनकी कुश्ती होने लगी। तो बलराम जी ने उसको देखा तो विचार किया कि यशोदा मैया ने कन्हैया का हाथ मेरे हाथ में दिया था, किसकी संभाल करना। और कन्हैया तो कूद गया, इसको खींच कर ले गए। बलराम जी भी दौड़ते हुए अखाड़े में कूद पड़े। अब एक अखाड़े में 2-2 कुश्तियां होने लगी। तुरंत मुष्टिक आ गया बलराम जी को देखते ही। चारूण के साथ श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ श्री बलभद्र जी। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये संसार भी एक अखाड़ा ही तो है। संसार के अखाड़े में 2 पहलवान कौन है? काम और क्रोध। ये दोनों बड़े पहलवान हैं। इस जीव को अनेक बार पछाड़ते हैं। ये जीव अनेक जन्मों से काम और क्रोध की मार खाता आया है। इसलिए क्रोध का विनाश हो, काम पर विजय पाने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है। देखो बलराम ही शब्द ब्रह्म है, श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। जो नाद ब्रह्म की उपासना करता है, नाद का अर्थ होता है नाम, ताल बजा बजा के नाम माने हरि कीर्तन। तो बलराम जी शब्द ब्रह्म है, श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। जो नाद ब्रह्म की उपासना करता है, परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है, वो निश्चित रूप से काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। भैया सभा में तो सब बैठे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, पर नंद बाबा से ये दृश्य देखा नहीं जाता है। नंद बाबा दरबार में खड़े हो गए सभा में, वहीं से जोर से चिल्लाने लगे। राजा कंस से कहते हैं ये पहलवान तो पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं, मेरा कन्हैया केवल 11 वर्ष का बालक है, क्या ये कन्हैया को मार डालना चाहते? यशोदा ने मुझसे, अब नंद बाबा होश में नहीं रहे, कहते हैं सबके बीच में, यशोदा ने मुझसे कहा था कि कंस कपटी है, मैं तो सोने का रथ देखकर भूल गया था, नहीं तो मैं कन्हैया को यहां लाने वाला नहीं था। नंद बाबा बहुत घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा कंस से कहा, राजन ये तो अधर्म युद्ध हो रहा है, एक और बड़े बड़े पहलवान और दूसरी ओर मेरे छोटे छोटे बालक। कंस को क्रोध तो आया था क्योंकि धनुष टूट गया है। कंस तो क्रोध में था। वो कंस कहता है नंद बाबा से, मैं धर्म नहीं मानता, तू बैठ जा। अब तो नंद बाबा बिल्कुल घबरा गए, ये तो बड़ा ऊंचा षड्यंत्र है। नंद बाबा घबरा गए। जब नंद बाबा घबराए तो विचारने लगे कि अखाड़े का मालिक देवता कौन है। उन्होंने कहा श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अखाड़े का मालिक देवता तो हनुमान जी महाराज है। अरे नंद बाबा सोचते हैं उनकी कृपा जिस जीव पर होगी अखाड़े में उसी की जीत होगी। अब तो नंद बाबा ने हनुमान जी महाराज की मनौती मानी है। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी वंदना करता हूं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई,
जय जय जय। हनुमान जी महाराज भी मुस्कुरा लिए। चलो निमंत्रण नहीं था, अपने सरकार के पास चलूं, मैं भी अखाड़े का दर्शन करूंगा। अपने प्रभु का निमंत्रण मिला है। नंद बाबा मनौती मान रहे हैं, हनुमान जी महाराज मेरे बच्चों की रक्षा करो, हे हनुमान जी महाराज मेरे कन्हैया को संभालना, आज उसको थोड़ी अपनी शक्ति दे दो। हे हनुमान जी महाराज गोकुल में लौटने पर 2 मन लड्डू बनवा कर आपको भोग लगवाऊंगा। अरे कन्हैया आपका बालक है, हे हनुमान जी महाराज थोड़ा ध्यान दो, ये थोड़ा सा नटखट है। बाबा बहुत घबरा रहे हैं। कन्हैया ने देखा, अरे अच्छा बाबा तो लगे हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आंख बंद कर लिया बाबा ने आंख बंद कर लिया नंद बाबा ने। क्यों? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब सब छोड़ के हनुमान जी महाराज की शरण ले ली नंद बाबा ने, आंख बंद। अब अखाड़ा देखते नहीं क्योंकि शरण ले ली। मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा, ध्यान लगा लिया हनुमान जी महाराज का। 2 मन लड्डू बनवाने के चढ़वाने के लिए गोकुल का मनौती भी मान लिया। नंद बाबा तो आंख बंद करके घबराए हुए दिख रहे। कन्हैया ने देखा, अरे मेरे बाबा तो बहुत घबरा रहे हैं। उन्होंने उस चाड़ूर को ऐसा धक्का मारा कि नीचे गिर गया वो चाड़ूर। नंद बाबा को ऐसा लगा, अरे जयकार होने लगी। नंद बाबा देखिए, अरे कन्हैया ने धक्का मारा, ये बहुत वज्र जैसा पहाड़ जैसा पहलवान राक्षस गिर गया। ऐसा लगता है हमारे कन्हैया में हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए। नंद बाबा सोचते, मैंने मनौती मांगी थी, मेरा कन्हैया अभी बालक है, वो किसी पहलवान को नीचे गिरा कैसे सकता है? अरे ये तो हनुमान जी की कृपा है। चाड़ूर को विश्वास हो गया, ये कृष्ण बालक नहीं है, ये तो मेरा काल है। इस चाड़ूर के पास सुनते हैं 60,000 हाथियों का बल था। एक धक्के में उसको विश्वास हो गया। उसको विश्वास था ब्रह्मांड में ऐसा धक्का उसको कोई लगा नहीं सकता, कोई है ही नहीं। अभी मरा नहीं है, जी रहा है, नीचे ही गिरा है बस, पर उसको विश्वास हो गया ये श्री कृष्ण बालक नहीं है, ये मेरा काल है, ये मेरी मृत्यु है। क्या कोई बालक ऐसा हो सकता है? मैंने आज तक इसके जैसा कोई पहलवान नहीं देखा। चाड़ूर देखो जीव को जीवन प्यारा है। चाड़ूर सोचता है कि यदि मैं कुश्ती से भाग जाऊं तो मुझे कंस मार डालेगा। देखो प्रभु की लीला, एक धक्के में समझ गया मरना निश्चित है। हाथ पकड़कर खींचा था इसने प्रभु का। जब वो घसीटने लगा भगवान को तो भगवान सोचे कूद ही पड़ो, इसको सबको मरना ही है, जबरदस्ती मरेंगे। हम चाहते हैं ये कुछ दिन और जिए मथुरा में, अभी अभी तो हम आए, पर ये जी नहीं रहे, खींच खींच के कूद रहे ले लेके। चाड़ूर को विश्वास हो गया ये बालक नहीं है, ये मेरा काल है। अगर मैं कुश्ती से भाग जाऊं तो कंस मुझे मार डालेगा, इसलिए श्री कृष्ण के साथ मरूं, इनके हाथों मरूं तो मेरा मरण सुधर जाएगा। आखिरी उपाय करूं। आखिरी उपाय अभी अखाड़े में किया चाड़ूर ने। समझ गया काल है, ये तो परमात्मा है, पर आखिरी उपाय उसने किया। उसकी जो मुट्ठियां थी ना वज्र से ज्यादा कठोर थी, इंद्र के वज्र से ज्यादा कठोर। उसने निश्चय किया कि मैं दौड़ता हुआ आकर श्री कृष्ण की छाती पर अपनी मुष्टि से प्रहार करूंगा। ये जो काम है ना, काम भी जीव पर ऐसा ही प्रभाव, ऐसा ही प्रहार करता है। एकदम छाती पर मुक्का मारने आता है, जबरदस्त मार डालता है। जीव उठ नहीं सकता काम की मार से। लेकिन ये जीव तो है नहीं, ये तो श्री कृष्ण है। अजी ये तो सर्वकाल सावधान है, गाफिल थोड़ा ही है। चाड़ूर ने क्रोध में भर के दौड़ते हुए श्री कृष्ण की छाती में जैसे ही मुष्टि प्रहार करने का इरादा किया, वैसे ही श्री कृष्ण ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया, उसको चारों ओर घुमा दिया और पटक दिया। उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चाड़ूर तो मरा। अब उधर बलराम जी ने मुष्टिक को मारा। कंस ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, पहले ही हुक्म दिया था कि जब हमारे पहलवान
इन बालकों को मारेंगे ना तो तुम लोग बाजा बजाना सुंदर सुंदर दरबार में, सभा में, सबके आनंद के लिए सिखा के रखा था। जब पहलवान मारेंगे बालकों को, मर जाएंगे जब बालक, तो तुम लोग बाजा बजाना, युद्ध का बाजा, क्योंकि कंस को मालूम है यही मेरा काल है, मार डालो पहले। लेकिन उल्टा हुआ, जब दोनों पहलवान चाड़ूर और मुष्टिक मर गए तो सिपाही लोग बाजा बजाने लगे। कंस को बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि वो बालक इतने सुंदर हैं, दर्शनीय, गदगद है, आनंद हो रहा है। कंस को बड़ा क्रोध आया भैया। उसने कहा बंद करो बाजा बजाना, दोनों लड़कों को पकड़ो और जेल में डालो। उसकी हिम्मत नहीं है श्री कृष्ण को छू ले, जानता है तो काल है। कहता है पकड़ो इनको और जेल में डालो। बलराम जी ने कहा मामा जी मरने की इतनी जल्दी क्या है? अरे कन्हैया, मामा जी को मरने की बड़ी जल्दी है, इसलिए इनको अकल नहीं आती। देखो इन श्री कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं। उनकी दो मुख्य शक्ति है, इस परमात्मा की दो मुख्य शक्ति होती है, निग्रह और अनुग्रह। और भगवान ने मथुरा में आते ही दोनों ही शक्तियों का परिचय दिया। कुब्जा को सीधा बनाना अनुग्रह शक्ति है, कुश्ती करते करते पहलवानों को मारना, सदगति देना, ये निग्रह शक्ति है। बलराम जी कहते हैं कन्हैया तूने तो दोनों शक्तियों का परिचय दिया, फिर भी ये मामा कैसा है, इसको अकल नहीं आती। अब तो इसको भी मार डाल तभी इसकी अकल ठीक होगी। फिर बड़े भाई का आदेश मिल गया। बलराम जी ने कहा इसको मार डाल तब इसको अकल आएगी, इस कंस को। जब बड़े भाई ने कहा, भगवान मुस्कुराए। श्री कृष्ण वहां से कंस की ओर दौड़ पड़े हैं और उन्होंने अपनी ओर आते हुए कंस को देखा। कंस भी सोचा लेके हथियार हम भी थोड़ा, लेकिन जब भगवान पास आए तो कंस घबरा उठा और चिल्लाने लगा, ये मेरा काल है, ये मेरा काल है, इसको पकड़ो, मारो, जाने ना पाए, भागने ना पाए, ये मेरा काल है। इतना घबरा गया वो, उसके सिर पे जो मुकुट था ना वो एकदम नीचे गिर गया, जैसे रावण का गिरा था। अब उन श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़े हैं और श्री कृष्ण कहते हैं क्यों? तूने मेरी मां के रास्ते में बाल पकड़े थे ना, स्मरण करते ही भगवान के नेत्र लाल हो गए क्रोध से। इसने मां देवकी के बाल पकड़े थे, उनको तलवार से मारना चाहता था। भगवान ने याद दिलाया तूने मेरी मां के रास्ते में बाल पकड़े थे, इसलिए मैं तुझे मारूंगा। घबराया हुआ कंस कुछ बोल ही नहीं पाया। अब तो बाल पकड़ के चारों ओर घुमा के पछाड़ दे के धरती पर भगवान ने पटका, कंस मर गया। उन प्रभु ने कंस राजा को सदगति दी। अरे कंस को मारा नहीं, कंस को तो तारा है। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणा। आगे क्या है? राधे कृष्ण गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणा, देवकी नंदन तुम शरणा। राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना। राधे श्याम गोपाल दामोदर, बोलो सब प्रेम से बोलो। राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना। कालिय मर्दन कंस निकंदन, कालिय मर्दन कंस देवकी नंदन तुम शरणा, देवकी नंदन तुम शरणा, देवकी नंदन तुम राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना। राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण।
कंस निकंदन कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणा देवकी नंदन तुम शरणा राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से कालिय मर्दन कंस निकंदन कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणा देवकी नंदन तुम शरणा राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना राधे श्याम गोपाल नारायण मुख से जपना राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण। जब एक श्लोकी बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक श्लोकी जो भागवत है उसमें कहते हैं आदव देवकी देव गर्भ जननम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोत्थारणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद श्रीमद् भागवत कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ये श्रीमद् भागवत तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है। कंसच्छेदन, आज कंस मारा गया है। काली मर्दन कंस निकंदन। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सियाराम। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। कीर्तन तो हो ही गया, अब आप लोग भजन बोलो, आनंद करो। जय सियाराम। कंस तो मारा ही गया, अब आगे की लीला आगे होगी। भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होगा। जय सियाराम। जय श्री कृष्ण।